विवाह के उपरांत जब एक बेटे का विवाह पूरे हुआ, माँ बाप घर में है, पत्नी जब आई घर में तो पत्नी बड़े प्रेम से अपने पति से कहती है कि देखिए आपके घर में ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। कारण पतिदेव ने पूछा कि क्या बात है, ये प्रश्न आया कहाँ से? कहा कि देखिए आपके जो बूढ़े माता पिता है ना, जब वो घर में जो कि दोनों बीमार हैं और घर में जब वो खांसते हैं ना तो मैं सो नहीं पाती। घर में जब वो खांसते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है। यदि मुझे इस घर में रखना है तो अपने माता पिता को घर से बाहर कर दीजिए। अपने माता पिता को घर से बाहर कर दीजिए। और पुत्र भी अपनी पत्नी की बातों में आकर और यही डिसीजन लेता है, यही फैसला लेता है कि माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाए। यही निर्णय लेता है अंत में। चार दिन की जिंदगी में, चार दिन की जिंदगी के ये कैसे वसूल है, अपनों के दरमियान रियासत की धूल है। पूजा पाठ करो, तप करो या जप करो, पूजा पाठ करो या तप करो या जप करो, माँ बाप यदि खुश ना हो तो ये सारे फिजूल है। माँ बाप यदि खुश ना हो तो ये सारे बोलिए परम पूज्य माता पिता की। आज वृद्धाश्रम पहुंचाने का निर्णय किया। बड़े प्रेम से पिताजी के पास पुत्र जाता है और कहता है कि पिताजी बस आपको सिर्फ रहना है वृद्धाश्रम में, भोजन में घर से आपको पहुंचा दिया करूंगा। पिताजी समझ गए अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। पैसा खूब कमाया और महल बनाया, वृद्ध आश्रम में जब रहना था। अब सोचने लगे ये महल, ये गाड़ियां, ये मैंने किसके लिए बनाया? आखिर में वही वृद्धाश्रम काम आया मेरे। लेकिन देखिए उनके घर में एक छोटा सा पोता था, जो कि अपने छोटा सा बच्चा जो कि दादा के प्राण से भी प्यारे थे। और वो पोता सिर्फ दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा है कि क्या क्या मेरे घर में हो रहा है। बेटे ने कहा कि पिताजी मैं आता हूँ मार्केट से टिफिन बॉक्स खरीद कर। क्या करोगे? जब आप वृद्धाश्रम में रहोगे ना तो इसमें भोजन करके आपको पहुंचाया करूंगा। वहां खाने की आवश्यकता नहीं है, घर से मैं भोजन दिया करूंगा, सिर्फ वहां रहना है। तो जब दरवाजे के बाहर निकला मार्केट जाने के लिए, और छोटा सा बच्चा अपने पिता को आवाज देता है कि पिताजी एक मेरी भी विनती है। क्या बेटा? लौट कर आया पिता अपने बच्चे के पास। क्या बोलो, क्या चाहिए तुझे? और छोटा सा बच्चा कहता है कि पिताजी
पिताजी एक टिफिन बॉक्स और खरीद कर लेते हैं। और वो किस लिए बेटा? उसका क्या करोगे? कहा आपके पास तो आज पैसे हैं, तो आप अपने पिताजी के लिए टिफिन बॉक्स खरीद रहे हो, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। जब आप वृद्धाश्रम जाओगे तो मैं टिफिन बॉक्स कहाँ से खरीदूंगा? इसलिए मेरे लिए भी एक टिफिन बॉक्स लेते आना। पिताजी ने जब इस बात को सुना, अपने बूढ़े माता पिता के चरणों में बैठकर चरण मोहन कर बोलने लगे, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे बार बार मिल जाए इस संसार में, बार बार मिल जाए धन दौलतिया दोबारा ना मिले, ओ दोबारा ना मिले। इस संसार में यदि धन चला जाए ना तो कुछ ना कुछ अर्जित कर ही लेते हैं लोग, कुछ समय के बाद वो धन वापस आ ही जाता है। अरे बार बार मिल जाई धन दौलतिया दोबारा ना मिले, वो दोबारा ना मिले। माई बाबू के सूरतिया माई बाबू के सूरतिया भगवान को हम दोबारा भी पा सकते हैं। भगवान यदि रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य कहते हैं कि माँ बाप नहीं रूठना चाहिए। परमात्मा अगर रूठ जाए तो एक बार चलेगा, लेकिन माँ बाप रूठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, यह बात तो ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो ईश्वर से भी भगवान भी संसार में आए तो माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाया। कोई भी बेटा जब अपने माँ बाप के चरण को स्पर्श कर घर से बाहर कार्य के लिए निकलता है ना, यदि उनके रास्ते में तूफान भी आ रहा होता है तो वो तूफान रास्ता बदल देता है अपना, वो तूफान अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो जो बेटा आ रहा है ना मार्ग में, उसके साथ उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, मुझे उससे टकराने की औकात नहीं है। ये असर है माँ बाप के आशीर्वाद का। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बच्चों को, एक माँ तो बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बच्चों को। समय आने पर 4 बच्चों
साथ शहर में रहती है ना, घर में अकेली रह रही थी, दोनों बेटों को अच्छा नहीं लगा, कहा कि ठीक है माँ तुम भी शहर आ जाओ। जब शहर गई किसी तरह से माँ, तो बड़े बेटे ने कहा कि तुम मेरे पास रहो। उधर छोटा बेटा जिद कर रहा है कि नहीं माँ तुम मेरे पास रहो, लेकिन ये तो बेटा है। जब पतोहू की आवाज आई, पतोहू कहती है कि नहीं, सिर्फ मेरे यहाँ मैं क्यों रखूंगी, बेटा तो दोनों है, दोनों के पास रहेगी माँ, लेकिन दोनों के पास एक समय तो नहीं रह सकती। दोनों ने विचार किया कि एक माह मेरे यहाँ रहेगी और एक माह तुम्हारे यहाँ। अब देखिए, एक एक माह दोनों बेटे के यहाँ। ये जिंदगी किस मोड़ पर इंसान को ले जाती है। अब माह तो बराबर होता नहीं है, कोई माह 30 दिन का तो कोई 31 दिन का होता है। 30 दिन दोनों बेटे रखते थे, और जिस माह में 31 दिन होता था ना, वो एक दिन वो बूढ़ी माँ भूखी रहती थी, क्योंकि एक दिन कोई भी बेटा ज्यादा खिलाना नहीं चाहता। जिस माँ का दिया हुआ ये शरीर है, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करके कितनो रुपया कमैबा, आचरा के सुख भैया कहीं भी न पैबा, सपना न हुई कबो पूरा भैया। जब छोटा बच्चा रहता है ना, कड़ाके की सर्दी होती है, कड़ाके की ठंडी होती है, जब छोटा बच्चा, क्योंकि उस समय रजाई के अंदर में भी ठंड लग रही होती है, रजाई के अंदर में भी ठंड लगती है, लेकिन जब छोटा बच्चा माँ के पतली से आंचल के नीचे रहता है तो आराम से रात भर सोता है। क्यों? कितनी गर्मी है माँ के आंचल में। वो आंचल फिर इस संसार में कहाँ प्राप्त होने वाला है। मेहनत करके कितनो रुपया कमैबा, जिंदगी के सुख भैया कहीं भी न पैबा, अरे सपना न हुई कबो पूरा भैया, माई बिना जिंदगी भैया, माई बिना अपने पिताजी से कहा कि पिताजी